नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की अत्यंत पुण्यदायी अपरा एकादशी व्रत कथा, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान और दक्ति के साथ सुनते यह पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां महिध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। राजा महिध्वज बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और सत्यवादी थे। वे भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके मंदिर जाते, भगवान विष्णु की पूजा करते और फिर राजकार्य संभालते। कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। कोई दुखी नहीं था। लेकिन भक्तों, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी जन्म लेती है। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और लालची था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा सोचता रहता, राजा बनने का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। प्रजा मेरे भाई को इतना सम्मान क्यों देती है। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या की आग इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही भाई को रास्ते से हटाने को। एक रात जब पूरा राजमहल गहरी नींद में सोया हुआ था, तब वज्रध्वज चुपके से राजा महिध्वज के कक्ष में पहुंचा। राजा उस समय भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विश्राम कर रहे थे। वज्रध्वज ने अवसर देखकर तलवार निकाली और निर्दयता से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इसके बाद वह राजा के शरीर को रात के अंधेरे में जंगल में ले गया और एक बड़े पीपल के वृक्ष की। राजा महिध्वज की मृत्यु अकाल और अत्यंत दुखद थी। इस कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वे उसी पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर भटकने लगे। दिन रात उनकी आत्मा दुख से तड़पती रहती। जब कोई राहगीर उस रास्ते से गुजरता तो उसे भय महसूस होता। कई लोग बीमार पड़ जाते तो कई डर के कारण उस मार्ग से जाना छोड़ देते। कुछ समय बाद एक दिन उस वन में धौम्य नाम के महान तपस्वी ऋषि आए। उनके तेज से पूरा जंगल प्रकाशित हो रहा था। पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था और वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया। जैसे ही ऋषि उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे, उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से वहां भटकती आत्मा दिखाई दी। उन्होंने ध्यान लगाकर पूछा, हे आत्मा, तुम कौन इस प्रकार घूम रही हो? तब वो आत्मा दुखी, मैं पूर्व जन्म में महिध्वज नाम का राजा था। मेरे छोटे भाई ने छलपूर्वक मेरी हत्या कर दी। अकाल मृत्यु के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस भयंकर दुख से मुक्ति दिलाइए। राजा की करुण पुकार सुनकर ऋषि धौम्य का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें अवश्य मुक्ति मिलेगी। कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई। ऋषि धौम्य ने प्रातःकाल नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ की। उन्होंने दीपक जलाया, तुलसी दल अर्पित किए और पूरे दिन उपवास रखा। ऋषि निरंतर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते रहे। उनकी पूजा से प्रसन्न हो उठे। व्रत का पारण किया और अपरा एकादशी का संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। भक्तों, जैसे ही अपरा एकादशी का पुण्य राजा महिध्वज को प्राप्त हुआ, उसी क्षण चमत्कार हो गया। उनका स्वरूप दिव्य और तेजस्वी हो गया। उन्होंने कहा, हे राजन, अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से अब आप सभी पापों और कष्टों से मुक्त हो चुके हैं। आइए वैकुंठ धाम चलिए। राजा महिध्वज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि धौम्य को प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, आपकी कृपा और अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से आज मुझे मुक्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद वे दिव्य। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या, लालच और अधर्म मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। वहीं भगवान विष्णु की भक्ति, व्रत और सच्चे कर्म मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, फलाहार या निर्जल व्रत रखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, गरीबों को दान दें
और ब्राह्मण भोजन कराएं। यदि आपको यह पावन अपरा एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।